स्टूडेंट्स, आज लीनियर इक्वेशन वाले टॉपिक को टच करने वाला हूं मैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आपके 11th स्टैंडर्ड में टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है फंक्शंस। उसमें आपको लीनियर इनइक्वालिटीज का बहुत ज्यादा यूज है। अब लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ने से पहले हम ये ध्यान में रखते हैं कि आपको इक्वेशंस पता है। लीनियर इक्वेशन, इन इक्वेशन से पहले आप जानते हैं कि इक्वेशंस क्या होते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं सर? अगर x + 2 = 0 है तो आप तुरंत से बोल देते हो कि यार x = -2 आएगा। इसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। सॉल्व करना मतलब क्या किया मैंने x की वैल्यू निकाली। Are you getting it? अब आते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़े हुए हैं, पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि x जो है, ध्यान से देखिए, x - 2 > 0 है, तो मुझे अब इसको सॉल्व करके बताइए। 2 मिनट पहले आपने x + 2 या फिर x - 2 > 0 को सॉल्व किया था और क्या बताया था तुरंत से? सर इसका आंसर 2 आएगा। तो क्या यही चीज वहां पर भी हो सकती है? चलिए चेक करके देखते हैं। अच्छा, ये चीज कैसे आई? यहां से ये चीज कैसे आई? आप बोलोगे यार ये 2 इधर सोचा के उधर गया, माइनस का प्लस हुआ। बिल्कुल सही, इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। यहां से -2 उधर ट्रांसपोज हुआ, इट बिकेम प्लस। पर क्या आपको पता है जो आपने 7th स्टैंडर्ड में किया था, ये तो आपने 8th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में शायद से पढ़ा हो, 6th में आपने ये नहीं लिखा होगा। आपने लिखा होगा ये कहां से आया? सो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, गेटिंग इट? तो अगर आपने दोनों तरफ 2 ऐड किया तो क्या दिखता है आपको? x - 2 + 2 = 2। मतलब आपने इस तरफ भी 2 जोड़ा, इस तरफ भी 2 जोड़ा, और इसीलिए ये 2 - 2 0 हुआ और आपको मिला x = 2। बेसिक वाज दिस। ट्रांसपोज होता है, ये आपको बड़े क्लासेस में बताया गया कि अरे ये 2 जोड़ना 2 घटाना क्यों कर रहे हो, इधर से उचका उधर गया, प्लस हो गया। अब आते हैं हम इन इक्वेशन पर। ठीक, तो जो फंडा वहां पर यूज हुआ, क्या वही फंडा यहां पर यूज होगा सर? चलिए चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक किया जाए? तो चेक करने के लिए एक ही तरीका, दोनों तरफ 2 जोड़ते हैं। एड 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जैसे ही मैंने 2 जोड़ा, x - 2, ध्यान से देखिए, +2 0 + 2। अब ध्यान से देखें, ये वाली चीज इससे बड़ी थी। ठीक है, मैंने दोनों तरफ 2 जोड़ा, तो तुम्हें लगता है क्या इनइक्वालिटी बदलेगी? नहीं सर, नहीं बदलेगी, क्योंकि ये बड़ा था उसमें भी मैंने 2 जोड़ा, जो छोटा था उसमें भी 2 जोड़ा, तो ऑब्वियसली जो चीज जैसी चल रही थी वैसे ही रहेगी। मतलब यहाँ 2 कट जाएगा और आपको मिलेगा x > 2। इसका मतलब ये हुआ कि आप इन इक्वेशन में, मैं यहाँ पे ढंग से मेंशन कर रहा हूं, देखिए, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर on both sides of in equation does not change the sign. The sign बोलने से अच्छा लिखते हैं inequality. Are you getting it? मतलब अगर मैंने दोनों तरफ एक ही क्वांटिटी जोड़ी या फिर घटाई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हुई मेन बात। इसी से हम क्या बात निकाल के दे सकते हैं हमारे लिए? तो इससे हम ये लिख सकते हैं, सर इतनी बकवास करने से अच्छा इनइक्वालिटी में ट्रांसपोज होता है। मतलब कल किसी ने मुझसे ये पूछा, मैं तुरंत बोलूंगा ये उधर उचक गया और आपको मिल गया x > 2। सिंपल। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अगर कभी ऐसा हो गया कि आपको दिया हुआ हो -x + 2 > 0, तो क्या होगा? आंसर क्या आएगा? तब इस केस में क्या होने वाला है?
ध्यान से देखिए, आप किसको भेजने के इच्छुक हैं, पहले तो चीज वहां से स्टार्ट होती है। आप 2 को भेजेंगे तो कहानी ऐसी दिखेगी, क्योंकि हम अभी ऊपर देख के आए थे कि हाँ इधर से उधर चीज जा सकती है। फर्स्ट, अब -x इक्वल टू -2 आया है, इसका इलाज क्या है? थोड़ा सा पहले इस सेम क्वेश्चन को मैं लिखता हूं इक्वलिटी में। अगर मैंने इक्वल टू 0 लिखा तो क्या बात बन रही है सर? तो आप क्या करते हो, तुरंत से इसको बोलते हो भैया मैं उधर जा रहा हूं, और ये जैसे उधर जाता है वो दिखता है -2, ठीक, और आप फटाक से माइनस माइनस उड़ा देते हो और बोलते हैं सर x इज इक्वल टू 2 आ गया। पर ये माइनस माइनस उड़ाया क्यों? तो हम क्या करते थे, ये उड़ाया, ये बेसिक हो गया कि हाँ यार ये चीज होने वाली है, पर उसके पीछे का बेसिक क्या है? पीछे का बेसिक है u मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। आपने क्या किया, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। ये कट करना मतलब ऐसे कट नहीं होता, एक तो आपने इसको -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, या फिर आपने उसको क्या किया, डिवाइड किया। अब देखिए जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया -1 से, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, ये भी प्लस हुआ, और आपको x इक्वल टू 2 मिला। ठीक, अब बात जितनी सिंपल इधर थी उतनी सिंपल यहाँ नहीं रह जाएगी। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल हम उठा के देख लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हम स्टार्ट करते हैं कि भैया 3 जो है वो 2 से बड़ा है। हाँ सर सही बात है। पहली चीज हमने क्या करी थी, दोनों तरफ सेम चीजें जोड़ के देखी थी। अगर मैं 3 + 2 करूं और 2 + 2 करूं तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और तब भी 5 > 4 आएगा। मतलब प्लस करने पर इनइक्वलिटी वैसी की वैसी रही। ठीक, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करके देखना है, -2 करके देखते हैं, -2 करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 में से 2 गया तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पे 0 बचा, आज भी 1 0 से बड़ा है। ठीक, मतलब माइनस करो या प्लस करो, बात एक ही जो हमने फर्स्ट पॉइंट में कवर किया। अब आते हैं कि यार मल्टीप्लाई डिवाइड की क्या हालत होती है। इस क्वेश्चन पे वापस आता हूं, पहले इसी पे आते हैं। अगर मैंने लिख दिया 3 इज ग्रेटर देन 2 और मैं दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिए 3 × 6 2 × 6 क्या हालत है, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 12। मतलब फिर भी ये ग्रेटर देन दिस है, मतलब इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा जब आपने मल्टीप्लाई किया। पर क्या हो अगर मैं सेम चीज को इस तरीके से लिखूं, ध्यान से देखिए, दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब मुझे बताइए कि क्या माजरा हो रहा है। मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा -6 और ये मिलेगा -4। कौन बड़ा है कौन छोटा है? ऑब्वियसली सर -4 बड़ा है, और आपकी साइन बदल गई। तो देखिए ऊपर जो ग्रेटर देन था वो नीचे आते हुए स्मॉलर देन हो गया। क्या बात समझ रहे हैं? या लेस देन हो गया। मतलब सर कहानी कहां बदली, जब 3 ग्रेटर देन 2 था और आपने उधर 6 से मल्टीप्लाई किया तब तो कहानी में कोई बदलाव नहीं है, पर जैसे ही -2 से मल्टीप्लाई किया उसने मुंह फेर लिया। इसका मतलब ये है, इफ वी मल्टीप्लाई बाय non-negative number on both sides of inequality, there is no change. और आपने देखा था जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो तकलीफ नहीं थी। मतलब जब मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है सर। ठीक है, पर तकलीफ कब होती है, इफ मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर देन साइन चेंजेस। और साइन चेंजेस का मतलब आप समझ रहे हैं, मैं इनइक्वलिटी की बात कर रहा हूं। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। इस बात पे आप ध्यान रखिए। अब आते हैं फिर हमारे मेन क्वेश्चन पर जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। x - 2 ग्रेटर देन 0 अगर दिया है तो x की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो भैया इसको उधर उचका देंगे तब तो हमें कोई तकलीफ नहीं थी, सही है कि नहीं।
तब तो हमारे पास आंसर 2 आ गया था। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कुछ इस तरीके का, तब हमने 2 को बोला था भैया तो चुपचाप से उधर जा। जैसे 2 उधर गया तो आपको दिखा कुछ ऐसा। अब आपको माइनस साइन हटानी है, आप ऐसे फटाफट कट नहीं कर सकते। मैंने आपको क्या बोला था, कट करने का मतलब होता है आप किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो मैं कर रहा हूं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -1 से। और अभी मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर जैसे आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब नेगेटिव वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी शिफ्ट हो जाएगी। मतलब ये अगले स्टेप में लिखेगा x इज लेस देन 2। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, इतना बकवास करने से अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ गया होगा कि सर मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना था, तो मैं -x को बोलता कि भैया तू उधर उचक जा, और उस केस में भी आंसर आपको मिलता x इज लेस देन 2। चेक करिए। ठीक, अच्छा, पर ये पॉइंट क्यों इंक्लूड किया? ये इसलिए कि आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं नेगेटिव नंबर से, वापस से मैंने वहां मल्टीप्लाई लिखा था पॉइंट में, आप डिवाइड भी करते हैं नेगेटिव नंबर से तो साइन बदलती है, और अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर से तो साइन नहीं बदलती है। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, x कहां से कहां तक है, आप इसका नाम जानते हैं, बिलोंग्स टू होता है। कर्ली ब्रैकेट में हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपका सेट्स नाम का चैप्टर हुआ होगा, शायद से जो सीबीएसई में होंगे उनका सेट्स नहीं हुआ होगा, अगर नहीं है तो प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू यहां से यहां तक सारे नंबर्स दिए हैं आपको सेट में। अब वो आपसे बोल रहा है तो इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? तो पहली चीज क्या आपको पता है, आप ये 2 को उधर उचका सकते हैं। हाँ सर, खुशी खुशी, तो उधर जाते मिलेगा x इज लेस देन 4 - 2, और उसका आंसर आएगा x इज लेस देन 2। तो x कैसा है हमारा, 2 से छोटा है। 2 से छोटा मतलब क्या, तो आंसर इस वाली इक्वेशन का आंसर आएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन नाम दे देता हूं, इस वाली के लिए आंसर आएगा हमारा 2 से छोटा। 2 के बराबर है क्या, नहीं, 2 से छोटा मतलब 1, 0, -1, -2, -3। मैं लिखता हूं -3, -2, -1, 0 एंड 1। क्लियर? अगर सेम क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता, x + 3 लेस देन 4, या फिर यहां पर 4 कर देता, तो ये 4 वहां पे उचक जाता और आपको क्या मिल जाता, 0, और इक्वेशन बन जाती है ऐसी, x इज लेस देन 0। अब x इज लेस देन 0 का मतलब क्या आंसर आता सर? उस टाइम आप लिखते हैं -3, -2, -1, 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 के लिए इक्वल टू का साइन लगता है। ठीक है, इसको कहते हैं सॉल्यूशन निकालना। ठीक, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या आपको इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते आता है? हाँ सर, निहायती बकवास चीज वो बता रहे हो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब ध्यान से देखिए, हमें सॉल्यूशन प्लॉट करना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू कौन सी आने वाली है, ये वाली वैल्यूज है, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। तो आप सिर्फ क्या करेंगे, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ये है और ये, बस इसको कहते हैं नंबर लाइन पे प्लॉट करना। अगर किसी ने बोला इसके लिए नंबर लाइन प्लॉट करो तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और इसके लिए कैसे ग्राफ प्लॉट होगा, 1, 2, 3, बस खत्म हो गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर थोड़े ट्विस्ट के साथ। तो देखिए ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट है x + 2 लेस देन 4। क्वेश्चन वही है, बट आगे मैं लिख रहा हूं x बिलोंग्स टू r। क्या r क्या होता है, कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है अपन ने? हाँ सर, सेट ऑफ रियल नंबर। कौन सा? रियल नंबर, मतलब दुनिया के सारे नंबर इस पे आते हैं, और शायद से जिन्होंने मेरे डेमो लेक्चर्स देखे होंगे उनको ये सब चीजें याद आ रही होंगी। तो इस केस में अगर 2 उधर उचकेगा तो आंसर आएगा x इज लेस देन 2, मतलब x 2 से छोटा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। तो नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट होगा,
ध्यान से देखिए, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, ज्यादा नहीं प्लॉट करेंगे। क्या ये 2 के बराबर है? नहीं सर। तो देखिए ध्यान से, अगर ये 2 के बराबर नहीं है तो आप वहां पर एक होल प्लॉट करेंगे। इसको सॉलिड नहीं करना है, ध्यान में रखिए, सिर्फ एक ब्लैंक सर्कल बना देना है वहां पर, ठीक है। और 2 से छोटा, तो 2 से छोटा मतलब किधर सर? 2 से छोटा तो बहुत लोग आते हैं, तो बिल्कुल बहुत लोग आते हैं। इसको कहते हैं ग्राफ बनाना या फिर नंबर लाइन पे प्लॉट करना। क्या आप समझ पा रहे हैं? दूसरा आप तरीका क्या कर सकते हैं, अगर आप अपनी नोटबुक में बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप सर्कल कीजिए और इसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, दूसरे कलर शेडिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर क्योंकि मैं ब्लू मार्कर ही यूज कर रहा हूं तो आप कलर शेडिंग को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने आपको सीधा सीधा बताया कि भैया 2 और 2 से छोटे लोग। क्या बात समझ में आ गई? इसको कहते हैं नंबर लाइन प्लॉट करना। अब आगे देखिए, इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि है ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो हमारा x कैसा है? 2 से छोटा है। 2 से छोटे का मतलब क्या होता है, उसको कैसे दिखाया जाता है? ऐसे दिखाते हैं, x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखिए, -∞ से 2। क्या बोला सर? क्या बोला? ये क्या लिखा हुआ है? x बिलोंग्स टू, ये तो समझ गए हम कि इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप ये चीजें, ये सिंबल्स है। ये ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे -∞ लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, मतलब नहीं समझे हम इसका मतलब क्या है। तो भैया यही कहना चाहते हैं, हमारा जो x है वो किसको बिलोंग करता है? 2 से लेकर -∞ तक, 2 से लेकर -∞ तक के सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सर वो जो पहले लिखा था उसमें क्या था गड़बड़? तो देखो, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं लिखता हूं x बिलोंग्स टू सिंपल ब्रैकेट 2,3, ठीक है, तो इसका मतलब है 2 और 3 में आने वाले सारे नंबर इसमें आएंगे। वापस से बोल रहा हूं, x कौन सी वैल्यू लेगा? 2 से लेकर 3 तक की सारी वैल्यू लेगा। पर क्योंकि 2 के बराबर नहीं है, अब 2 के बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने यहां पर क्या रखा है? सिंपल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं सिंपल ब्रैकेट, और इसका मतलब होता है इस तरीके से, मतलब x 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, x 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, 2 से बड़ा इस तरफ, 3 से छोटा इस तरफ, 2 से 3 की सारी चीजें आ गई। पर ध्यान देखिए, मैंने यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं था, इसीलिए मैंने यहां पर एक प्लेन सर्कल बनाया कि भैया 2 से 3 तक के लोग आएंगे, पर 2 नहीं आएगा और 3 नहीं आएगा। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, अगर सर कभी ऐसा दिख जाए कि हमारा जो x है वो 2 और 4 के बीच में है, क्या आप ये साइन समझ पा रहे हैं? क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर? ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से, x 2 से बड़ा 2 के बराबर, x 4 से छोटा 4 के बराबर। उस केस में मैं ग्राफ पे ऐसे दिखाऊंगा, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 2 से 4 के बीच के सारे नंबर्स, 2 को इंक्लूड करना है इसलिए सॉलिड, 4 को इंक्लूड करना है इसलिए सॉलिड। क्या बात समझे? तो ये सॉलिड का मतलब समझते क्या होता है? सॉलिड का मतलब ये होता है कि हम 2 और 4 को इंक्लूड कर रहे हैं, और ये प्लेन सर्कल जो बना रहे हैं इसका मतलब है 2 और 3 को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। क्या हो सर अगर कभी ऐसा दिख जाए कि हमारा जो x है वो 2 के बराबर तो है पर 4 के बराबर नहीं है, मतलब 4 से छोटा है, ऐसे केस में हम इसको ऐसे दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, 2 है, 4 है, 2 को इंक्लूड करना है, 4 को इंक्लूड नहीं करना है, और इन दोनों के बीच की सारी बात। क्या बात समझ में आ गई? देखो ध्यान से, x 2 से 4 के बीच में है पर 2 के बराबर है, 4 के बराबर नहीं है। अब आते हैं ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन पर। देखिए ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन, x बिलोंग्स टू 2 to 3, इसको जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू 2 to 4।
इसको जब मैं लिखूंगा तो लिखूंगा x बिलोंग टू 2 to 4। क्या आप तीनों में फर्क कर पा रहे हैं? ध्यान से देखिए। देखिए पहले वाले ब्रैकेट में मैंने दोनों तरफ सिंपल ब्रैकेट यूज किया है, दूसरे वाले में दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, तीसरे वाले में मैं और अजीबोगरीब, मैंने एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया और एक तरफ सिंपल यूज किया है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि यार ये तीनों के लिए मैंने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया है। ध्यान से देखो अभी कैसा हो रहा है ना। यहां पर दो चीजें इंक्लूडेड नहीं थी इसलिए मैंने सिंपल यूज किया। यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, क्यों? क्योंकि दोनों चीजों को इंक्लूड किया। यहां पर ऐसा ब्रैकेट यूज किया, क्यों किया? क्योंकि यहां पर स्क्वायर मतलब 2 को इंक्लूड करना है और सिंपल मतलब 4 को इंक्लूड नहीं करना है। देखिए ये जो सिंपल ब्रैकेट रहते हैं इनको हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट। ये जो दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट रहते हैं उसको हम कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या कहते हैं? क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट इन द सेंस आपको दोनों तरफ के एंड पॉइंट्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। और ये जो दिखाया जाता है इसको हम कहते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। क्या आपको समझ में आ रही है बात? सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड, ठीक है। अच्छा, तो क्या इससे आपके दिमाग में आ गया कि अगर मैंने कभी ऐसा लिख दिया, अब इसके लिए आप कौन सा ब्रैकेट यूज करोगे तुरंत बताओ? तो सर इसके लिए ब्रैकेट यूज करेंगे ये वाला। 2 की तरफ कैसा है? ओपन ब्रैकेट ऐसा। 4 की तरफ कैसा है? क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन है ऐसा। समझ में आ गया? समझ गए? अच्छा, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इधर 2 इधर 4 पे इक्वलिटी का साइन है इसीलिए 4 को इंक्लूड करेंगे। 2 पे इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। और उन दोनों के बीच के सारे नंबर तो आ ही रहे थे। ठीक। एक और चीज जिसमें आप कंफ्यूज ना करें, अगर कभी किसी ने आपको लिख के दे दिया x बिलोंग्स टू 2 4, ये देखिए कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट सेट्स। इसका मतलब x की वैल्यू सिर्फ 2 और सिर्फ 4 है। क्या बात समझ रहे हैं? कर्ली ब्रैकेट लगता है तो एक पॉइंट वाली वैल्यू आती है, सिर्फ 2 सिर्फ 4, बीच वाले वैल्यू नहीं। जब सिंपल ब्रैकेट लगता है तो दोनों आजू बाजू के नहीं आएंगे, उनके बीच वाले आएंगे। जब क्लोज्ड लगता है, दोनों तरफ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का साइन लगता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगता है और दोनों को इंक्लूड किया जाता है, उनके बीच के भी नंबर आते हैं। जब ऐसा लगता है तो उनके बीच वाले भी आते हैं, एक आता है एक नहीं आता है। आई होप यू आर गेटिंग क्लियर विद दिस, ठीक है। तो एक और चीज, इनफाइनाइट की तरफ हमेशा सिंपल ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि इनफाइनाइट कहां पे रुकता है हमें पता नहीं है। तो अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो मैंने आपको दिया था। क्या दिया हुआ था? मैंने आपको क्वेश्चन दिया था x माइनस 2 इज लेस देन 4 और उसका आंसर हमारा आ गया था x इज लेस देन 2। इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट से 2। देखिए 2 से छोटे, 2 से कहां तक छोटे सर? अरे माइनस इंफाइनाइट तक छोटे, इसलिए 2 से लेकर माइनस इंफाइनाइट तक। और दोनों तरफ सिंपल ब्रैकेट, क्योंकि 2 को भी इंक्लूड नहीं करना है और इंफाइनाइट को तो हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? इसी के साथ एक और क्वेश्चन लगाता हूं, उम्मीद है आप करोगे, आप इसमें बताओगे मुझे। चलिए देख लेते हैं। 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 5। तो सबसे पहला काम 6 उधर उचकेगा, 2x ग्रेटर देन 5 माइनस 6 माइनस 1, फिर ये 2 उधर जाएगा तो x इज ग्रेटर देन माइनस आधा। इज इट क्लियर? x माइनस 1/2 से बड़ा। नंबर लाइन की अगर बात करें तो यहां पर आता है 0, यहां आता है -1, तो -1/2 कहीं बीच में आता होगा सर, सही है? उसके बराबर तो नहीं, उससे बड़ा है, x उससे बड़ा है। बड़े लोग किधर आते हैं? उस तरफ, इस तरफ आएगा। अब अगर मैं इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करूंगा, जरा ध्यान से देखना। x बिलोंग्स टू माइनस आधा, माइनस हाफ से बड़ा है। कहां तक बड़ा है सर? इंफाइनाइट तक बड़ा है। गेटिंग इट? तो यहां आएगा सिंपल ब्रैकेट, यहां आएगा सिंपल ब्रैकेट। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट, इसी क्वेश्चन को देता हूं 2x प्लस 6
-2x + 6 > 5 या फिर 12 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहला काम, सर 6 को उधर फेंको, तो -2x > आपने बोला 12 में से 6 गए, 6 मिला, सही चल रहा है। फिर आप बोलोगे पिछली बार हमने क्या किया था, इस 2 को उधर भेज दिया था, वो अपॉन में चला गया था। इस बार आप बोलोगे चलो इसको अपॉन में भेज दो, तो हम लिखेंगे x 6/-2, तो आंसर आ गया x > -3। सही है क्या? जरा 2 मिनट नजर दौड़ाइए इस पे। क्या किया, पहले 6 उधर गया, सर सही था, फिर -2 को अपॉन में भेज दिया और आपने आंसर ले लिया। क्या ये सही लग रहा है आपको? सोचिए। नहीं सर गलत है। क्यों गलत है? आप देखिए बात, आप यहाँ पे फंडा, अगर जिन्होंने सही बोला होगा उनका गलत है, जिन्होंने गलत बोला होगा वो काफी हद तक सही आंसर दे रहे हैं। अब देखिए क्या गड़बड़ हुई, -2 उधर गया, मतलब आपने क्या किया, -2 से डिवाइड किया। और ध्यान रखिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर ये साइन गड़बड़ है। जैसे ही -2 उधर अपॉन में गया, आपकी साइन बदल गई। क्या आपके समझ में आ गई बात? जैसे ही -2 उधर गया, आपकी साइन चेंज हो गई और आपका आंसर अब आ गया x > -3। इज इट क्लियर? यहाँ पर गड़बड़ होती है बहुत बार बच्चों की, क्योंकि वो आओ ना ताओ देखिए, बिल्कुल आप -2 को भी अपॉन में डाल के इनइक्वलिटी चेंज नहीं करते। तो ध्यान रखना है जब आप इनइक्वलिटी सॉल्व कर रहे हैं, माइनस का ध्यान रखिए। अच्छा, अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना तो आप समझ जाएंगे, पर अगर मैं इसको बोलूं ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करो तो क्या बोलेंगे? -3 से छोटा है, कहां तक, कितना छोटा है -3 से? सर इंफिनिटी तक छोटा है, तो मैं लिखूंगा ध्यान से x बिलोंग्स टू -∞ से -3। क्लियर? क्या ये सही है? नहीं, यहां पर भी गड़बड़ है। ये कौन सा साइन है? देखो <= का साइन है। अगर <= का साइन है, इसका मतलब है 3 को क्या करना है मुझे? -3 को इंक्लूड करना है। इंक्लूड करने के लिए हम वहां पर क्या लगाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन से ऊपर वाले लेवल पे लेके चल रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर भी हमें सोल्यूशन निकालना है, और सोल्यूशन का मतलब आप समझते हैं, सोल्यूशन मतलब x की वैल्यू निकालना कि भैया x कहां से कहां तक मिलने वाला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहली चीज वो कह रहा है कि 3 - 2x जो है वो -3 से बड़ा है। दूसरी चीज वो कह रहा है कि वो 9 से छोटा है। ठीक, तो मैं इन दोनों चीजों को अलग अलग लिखता हूं। 3 - 2x मतलब 3 - 2x जो है वो -3 से बड़ा है। एंड देखिए मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं एंड यूज कर रहा हूं। ठीक है, एंड और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनसे आपको स्टेटमेंट्स को समझने में आसानी होती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? 3 - 2x <= 9। अब आपने इनको तो सॉल्व किया ही हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे? मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ में जो है उसको उस तरफ फेंकेंगे, 3 को इधर फेंकेंगे, तो 3 इधर आके क्या बनेगा? -3। सो यू विल गेट -6 <= -2x। क्लियर? यहां पर भी वही करेंगे, -2x वैसा रहेगा, ये उधर जाएगा तो मिलेगा 9 - 3 मतलब 6 मिल गया। अब इधर देखिए, इस -2 को मैं इधर भेजूंगा, पर आपको मैंने बताया था मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे -2 से, मतलब माइनस वाले नंबर से, तो क्या हो जाता है? ये इनइक्वलिटी बदल जाती है। तो ये जैसे इधर आएगा ये दिखेगा 3 और इनइक्वलिटी बदलकर ऐसे दिखने लगेगी। एंड है ना, एंड यहाँ पे क्या है? ये भी उधर जाएगा तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी और हमें दिखेगा 3 - 3। क्या बात क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। ये कह रहा है x जो है वो 3 से छोटा है, ये जो कह रहा है x जो है वो -3 से बड़ा है। तो पहले तो हम नंबर लाइन पे आते हैं, शायद से -3 इधर आता है और +3 इधर आता है। ये भाई साहब बोल रहे हैं x 3 के बराबर है और 3 से छोटा है।
ध्यान से देखिए, मैं इसको वापस से ढंग से लिख रहा हूं इसी स्टेटमेंट को, x इज लेस देन इक्वल टू 3, x 3 से छोटा है, और ये कह रहा है x माइनस 3 से बड़ा है। 3 से छोटा इधर, ठीक है, माइनस 3 से बड़ा उधर, है ना, एंड है, क्या है, एंड। ध्यान से रखिए, ध्यान में रखिए, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। आपने क्लास 10th में सेट्स पढ़े होंगे और 2 सेट्स का इंटरसेक्शन आपने पढ़ा होगा। अब मैं वही काम करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है, ये वाला कह रहा है x जो है वो 3 से छोटा है, तो 3 के बराबर के लिए हम सॉलिड करते हैं, और 3 से छोटा, छोटे के लोग किधर मिलते हैं, 3 से छोटे लोग इधर मिलते हैं, तो मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट करूंगा, सही है। अब इसके पास जाते हैं, ये क्या बोल रहा है, -3 के बराबर, ये रहा -3 के बराबर, और -3 से बड़ा, -3 से बड़े लोग किधर मिलेंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड, सर राइट साइड, इस तरफ। अब मैं उसको दूसरे ग्राफ से शो करूंगा, तो ये देखिए ये वाला है वो, सही है, और इंफिनिटी तक जाएगा। अब एंड है, और एंड का मतलब मैंने क्या कहा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों बंदे राजी होने चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, और दोनों कहां पे हो, देखिए इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये है, -3 से 3 के बीच में। तो मैं लिख सकता हूं खुशी खुशी x बिलोंग्स टू -3 to 3, पर साथ में मैं ब्रैकेट लगाना है, -3 को भी इंक्लूड करना है, 3 को भी इंक्लूड करना है, इसलिए यहां पे लग जाएगा क्लोज ब्रैकेट, यहां पर भी क्लोज ब्रैकेट। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन x के लिए सॉल्व करना है, तो हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वापस से। 2x - 3 लेस देन x + 2 एंड x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x + 5। क्लियर। पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो आप किसको भी इधर भेज सकते हैं। तो मैं इधर -3 को इधर भेज रहा हूं और x को इधर बुला रहा हूं, ठीक है। -3 उधर जाएगा तो प्लस होगा, और इधर हमें 5 मिल जाएगा। ये x इधर आएगा तो 2x - x, x आ जाएगा, तो ये हमें मिला x इज लेस देन 5। अब इसकी तरफ पूछ करते हैं, तो इस आप किसको भेजना चाहते हैं, तो मैं सर 2 को उधर भेजता हूँ और 3x को इधर बुला रहा हूँ। ध्यान से देखिए, तो ऐसे करते ही हमें मिलेगा, ये 2 उधर जाते ही मिला 3, ये 3x इधर आते ही मिला -2x। बस अब यहाँ पर -2 जैसे ही अपॉन में जाएगा, साइन बदल जाएगी, मतलब इनइक्वालिटी हो जाएगी, और आपको मिलेगा -3/2। ठीक है। चलिए अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। पहले तो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं दोनों पॉइंट्स को। ये -3/2 है, -3/2 का मतलब समझते हो, 1.5 मतलब 1.5 -1.5, और ये 5 है, सही है। कितना है, 5 है। ये क्या बोल रहा है, 5 से छोटा, तो 5 के बराबर है क्या, नहीं है सर, 5 के बराबर नहीं, इसलिए सिंपल सर्कल बनाएंगे जिसको हम कहते हैं होल इन द ग्राफ। और 5 से छोटा, 5 से छोटे लोग किधर मिलेंगे, इस तरफ, तो इस तरफ मतलब ये आगे इधर ग्राफ हमारा। दूसरा क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन -3/2, मतलब -3/2 के बराबर तो है, ये देखिए यहाँ पर बराबर तो है, और उससे बड़ा है। -3/2 से बड़े लोग इधर मिलते हैं, उसको मैं दूसरे ग्राफ से शेड करता हूं। ये देखिए दोनों कहां राजी, क्योंकि एंड है, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। दोनों कहां राजी, दोनों ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे राजी हो रहे हैं। मतलब आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -3/2 to 5। पहली चीज ब्रैकेट लगाना है, क्या 5 को इंक्लूड करना था, नहीं सर। क्या 3/2 को इंक्लूड करना था, हाँ सर। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। आई होप इट्स गेटिंग क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर इक्वेशन ही इक्वेशन दे रहा हूं मैं, x² + x - 6 लेस देन इक्वल टू 0 है। आपको इसके पार्ट्स करते आने चाहिए, तो आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ध्यान से देखिए, x² + 3x - 2x - 6 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता है इसके 2 टुकड़े होने वाले हैं, और आपको मिलेगा x + 3 x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। सर अब ऐसी चीजों को कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए कि
दिस इंटू दिस इज लेस देन जीरो। ये लेस देन जीरो का फंडा क्या होता है यार? लेस देन जीरो का मतलब है नेगेटिव होना, है ना? मैं यहां पे लिख रहा हूं लेस देन जीरो यानी नेगेटिव होना, सही है। और नेगेटिव अगर होना है उसे तो दो बातें हो सकती है सर। अगर इस प्रोडक्ट को नेगेटिव होना है तो दो बातें हो सकती है। एक तो होगा x+3 नेगेटिव है एंड x-2 पॉजिटिव है, या फिर ध्यान से देखिए x+3 पॉजिटिव है एंड x-2 नेगेटिव है। क्या मैं बात सही कर रहा हूं? देखिए, एक तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, या फिर ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। और इसी चीज को तो मैंने यहां लिखा है, देखिए ध्यान से। आई होप यू आर गेटिंग इट। x+3 नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, और मैंने एंड लगाया, मतलब दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। ये जब नेगेटिव होगा तब ये पॉजिटिव होगा, तभी तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव विल गिव यू नेगेटिव आंसर। या फिर और ऐसा हो सकता है कि ये भैया नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, तब भी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव विल गिव यू नेगेटिव आंसर। हाँ, क्या दोनों नेगेटिव चलेंगे? नहीं सर, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आएगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमें इस पार्ट को अलग सॉल्व करना है और ये पीछे वाला पार्ट अलग सॉल्व करना है, सही है। अब इसके ऊपर नजर दौड़ाइए। इसको क्या करेंगे? ये 3 को उधर भेजेंगे तो मिलेगा x इज लेस देन -3 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक। और इधर ये उधर उचकेगा तो मिलेगा x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। दोनों का ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैसा दिखता है ध्यान से देखिए। -3 शायद से इधर आता है, 2 उसके बाद आता है नंबर लाइन पे। सेम वे इसके लिए भी यही हरकत करेंगे, -3 आएगा 2 आएगा, ठीक। अब देखिए बात को समझिए। ये कह रहा है x -3 से छोटा है, ये कह रहा है x -3 से छोटा है, तो -3 के बराबर और -3 से छोटा। छोटे लोग इधर आएंगे सर, इस तरफ, सही है। दूसरा वाला क्या कह रहा है? मैं 2 के बराबर और 2 से बड़ा, तो 2 के बराबर 2 से बड़े लोग किधर आते हैं? उधर बड़ा। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन शेडेड पार्ट आना चाहिए। तो ये कह रहा है ये इधर, ये कह रहा है उधर, दोनों कहीं पर राशि हो रहे हैं क्या? नहीं सर, नो शेडेड पार्ट, और इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे नो सोल्यूशन। क्या कहेंगे? नो सोल्यूशन। तो यहां से तो हमें कुछ नहीं मिला सर। अब इसके पास चलते हैं। ये कह रहा है मैं 2 के बराबर 2 से छोटा, तो 2 के बराबर 2 से छोटा इस तरफ। ये कह रहा है मैं -3 के बराबर और -3 से बड़ा, तो -3 के बराबर और -3 से बड़ा मतलब इस तरफ। क्या अब आपको इंटरसेक्शन रीजन दिख रहा है? हाँ सर, ये वाला। तो आंसर कितना है? x बिलोंग्स टू -3 से 2, और दोनों को इंक्लूड करना है क्या? हाँ सर, करना है इस तरीके से। क्या बात समझ में आई? आंसर कितना आया? तो यहां से नहीं मिला, ये वाला आंसर है। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो आप क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -3 से 2 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब 2 क्वेश्चन लगा दिए हैं, दोनों सॉल्व करके आने चाहिए। x² - 9 लेस देन 0 है, x² - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने का तरीका, आप इसके 2 टुकड़े कर सकते हैं। क्या आपको 9 3² दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। a² - b² लगाते ही x - 3 x+3 लेस देन 0 आ जाएगा, सही है। अब दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, मतलब एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा, और वापस से पिछले वाले क्वेश्चन जैसी कहानी बनेगी। मतलब कैसी? x - 3 लेस देन 0 होगा एंड x+3 ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तो आंसर नेगेटिव आएगा। या फिर ये पार्ट अलग हो गया हमारा, या फिर
x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होगा एंड एट द सेम टाइम x प्लस 3 लेस देन 0 होगा। ये हो गई हमारी दूसरी कहानी। सही है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, है ना। अब देखते हैं यहां से मुझे क्या मिलता है। यहां से मिलता है x इज लेस देन 3 एंड यहां से हमें मिलता है x इज ग्रेटर देन -3। क्लियर, इसको रखते हैं थोड़ी देर साइड में और के पास चलते हैं। यहां पे क्या मिल रहा है, ये 3 उधर उचकेगा तो x इज ग्रेटर देन 3 एंड ये 3 उधर उचकेगा तो x इज लेस देन -3। समझ रहे हैं। अब मैं इसका ग्राफ बनाने वाला हूं। मैं इधर वाला पार्ट का ग्राफ अलग बनाऊंगा और इस वाले ग्राफ का पार्ट अलग बनाऊंगा, पार्ट का ग्राफ अलग बनाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। एक आएगा -3, एक आएगा +3। ठीक, ध्यान से देखिए, ये कह रहा है मैं 3 से छोटा हूं, तो 3 से छोटा, अच्छा बराबर है क्या, नहीं सर, तो होल आएगा ग्राफ में और उससे छोटा, छोटे लोग इधर आएंगे। ये क्या कह रहा है, मैं -3 से बड़ा हूं पर बराबर नहीं हूं, तो बड़ा मतलब इस तरफ आएगा और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -3 to 3 और ये कैसा दिखेगा, ओपन ब्रैकेट। सर ओपन ब्रैकेट क्यों, क्योंकि दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। गेटिंग इट। अब इसके पास आते हैं भैया के पास, ये क्या बोल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर भी -3 आएगा, यहाँ 3 आएगा। ये क्या बोल रहा है, मैं आज 3 से बड़ा हूं, तो 3 के बराबर तो नहीं है पर 3 से बड़ा हूं। ठीक है भैया। ये बोल रहा है मैं -3 से छोटा हूं, बराबर नहीं पर उससे छोटा हूं। इधर क्या लग रहा है, दोनों कहीं पर राजी हो रहे हैं, नहीं सर, दोनों का इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो एंड है, एंड इन द सेंस इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा सिर्फ x बिलोंग्स टू -3 to 3। क्या होता सर अगर यहां पर भी कोई आंसर आ जाता, तो ये और है, और का मतलब होता है यूनियन करना, मतलब हम दोनों आंसर को जोड़कर लिख देते हैं। क्लियर, ठीक है। अब पड़ोस में मैंने एक और सेम इसी का भाई वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, बस इनइक्वालिटी मैंने बदल दी है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्वेश्चन है x² - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, कहानी बदल दी है। ये पिछले बार की तरह ही चलेगा, उसकी बताने की जरूरत नहीं है। x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, बेहतरीन। अच्छा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब समझते हैं, पॉजिटिव आंसर लाना। पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तभी मल्टीप्लिकेशन का आंसर पॉजिटिव आता है। तो मैं यहाँ पे केस बना रहा हूं x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x - 3 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। यहां से मुझे मिलेगा 3 उधर जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहां से मुझे मिलेगा x ग्रेटर देन -3। ठीक, यहां से आंसर मिलेगा x लेस देन +3 एंड x लेस देन -3। अब ग्राफ प्लॉट करने की बारी आ गई, ध्यान से देखिए। -3 3, ये भैया क्या बोल रहे हैं, मैं 3 से बड़ा हूं। ये बोल रहा है मैं -3 के बराबर हूं और उससे भी बड़ा हूं। पहले -3 से बराबर और -3 से बड़े लोग इधर मिलते हैं, ये इधर आ गए। दूसरा, ये बोल रहा है मैं 3 के बराबर हूं और 3 से बड़ा हूं, 3 के बराबर और 3 से बड़ा इस तरफ। दोनों कहां पे राजी हो रहे हैं सर, ये वाला पार्ट देखिए, इस तरफ दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है। तो मैं बोलूंगा x जो है वो बिलोंग करता है 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। 3 को इंक्लूड करना है, हाँ सर करना है, तो 3 इंक्लूड हो गया, इनफाइनाइट नहीं हुआ। ठीक, यहाँ की -3 का कोई रोल नहीं है क्योंकि हम इंटरसेक्शन रीजन ढूंढ रहे हैं इस एंड की वजह से, ध्यान रहेगा। अब और पे आते हैं, इधर क्या बात कर रहे हैं, -3 ये बोल रहा है मैं 3 से बराबर और 3 से छोटा, 3 के बराबर के लिए डार्क और 3 से छोटा इधर, क्लियर। और -3 के बराबर और छोटा, तो -3 के बराबर और उससे छोटा। देखिए दोनों कहां पे राजी, इधर वाले पार्ट पर राजी, -3 से छोटे वाले पे राजी। मतलब
x बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट से -3। क्या -3 को पकड़ना है? हाँ सर, इक्वल टू का साइन है देखिए यहां पर, इसलिए। अच्छा, बीच में क्या था? और इधर भी सॉल्यूशन है, इधर भी सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा था? यूनियन करके लिखते हैं। आपने सेट्स में पढ़ा होगा, जिन्हें नहीं पता काइंडली ऐप पर चैट सेक्शन में बताइए कि हमने सेट्स नहीं पढ़ा हुआ है। अब इनको और करना है तो हमें मिलेगा x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखिए, उधर वाला नेगेटिव पार्ट यूनियन, ये यूनियन का सिंबल, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इजी। कुछ और क्वेश्चंस देता हूं। कल परसों हम इनके सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा इनको सॉल्व करने की। इतनी बकवास तो ठीक है, ये होती है टेक्स्ट बुक मेथड्स सॉल्व करने की। शॉर्टकट मेथड्स भी होती हैं। शॉर्टकट मेथड्स एकदम फटाक से आपको सॉल्व करने में मदद कर देंगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लगाऊंगा, गारंटीड। फिर भी मुझे लगता है एक आध क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन और लगा देता हूं, एक अपॉन वाला लगाते हैं, उसके बाद में वीडियो वाइंड अप कर देते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन है x + 4 / x - 2 > 0। नेक्स्ट लेक्चर में याद रखिए, इनको सॉल्व करने की एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं, तो बिल्कुल अटेंड करिएगा लेक्चर। अच्छा, x + 4 / x - 2 > 0 दिया हुआ है। अपॉन वाली चीजें हैं और >0 दिया है। >0 को मतलब समझते हैं? पॉजिटिव चाहिए सर, पॉजिटिव चाहिए मतलब अपॉन में है, तो पॉजिटिव दो केसेस में आएगा। एक तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव मतलब x + 4 > 0 एंड x - 2 > 0, पहला काम। या फिर x + 4 0 से छोटा, x - 2 0 से छोटा, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए, ये क्या बोल रहा है? ये उधर उछलेगा तो मिलेगा x > -4 एंड यहां से मिलेगा x > 2। पहला पार्ट कंप्लीट। और ये उधर जाएगा तो x > -4 एंड x > 2, दूसरा पार्ट कंप्लीट। आई होप ट्रांसफॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इधर से उधर ही तो डालना है सबको। अब ग्राफ में प्रॉब्लम आता है हमें, तो यहां से -4 मिल रहा है, यहां से 2 मिल रहा है। ये बोल रहा है मैं -4 से बड़ा, तो -4 से बड़े लोग इधर। ये बोल रहा है मैं 2 से भी बड़ा, तो मैं 2 से बड़ा। दोनों कहां पे राजी हैं? तो बोलेंगे x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिट। ठीक है, एक बार चेक करिए इसको। इधर आते हैं, -4 2। ये बोल रहा है मैं 2 से छोटा, 2 से छोटे लोग इधर। और ये बोल रहा है -4 से छोटा, तो -4 से छोटे लोग इधर। ठीक, इसका मतलब x कहां, दोनों कहां राजी हो रहे हैं? -∞ से -4 तक। इधर क्लोज ब्रैकेट नहीं, क्लोज नहीं आएगा, इधर ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। यहां पर भी गड़बड़ हो गई मुझसे, ये भी सिंपल ब्रैकेट आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन कहीं पर भी नहीं था, इसीलिए हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, ये क्या है? और का मतलब क्या होता है? यूनियन करना। तो फाइनली अब हमारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू, देखिए क्या बोल रहा है? पहला वाला बोल रहा है -∞ से -4 तक, यूनियन 2 से लेकर इंफिनिट तक, सब जगह पे सिंपल ब्रैकेट। आई होप क्लियर है। कल नेक्स्ट वीडियो में मतलब मैं इन इक्वेशंस के और शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, और मॉड्यूलस इनइक्वालिटी वगैरह को भी टच करूंगा। ठीक है।